दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम रोशनी डाल रहे हैं हमारे अंदर छुपी सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे, अहंकार, अहंकार, ईगो। जी हाँ दोस्तों, इस आय की जर्नी तो हमारे बर्थ से ही शुरू होती है और वो चली आ रही है अनादि अनंत काल से। कभी रुकी है क्या? तो ये अहंकार क्या है? शायद ये कॉमन बिलीफ है कि जिंदगी जीने के लिए अहंकार तो जरूरी है। आपको क्या लगता है? और अगर जरूरी है तो वो फायदेमंद है या नुकसान कारक? वो मन, बुद्धि और चित्त से कैसे जुड़ा है? चलिए हम आज उसको डिटेल में जाने हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मैंने अक्टूबर 2006 में अडालज में ज्ञान लिया है। मैं पहले अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार आदमी मानता था और मेरा ईगो 100% था, जो कम हो गया है, लेकिन गुस्सा अब भी कभी कभी हो जाता है। चरण विधि पढ़ने का मन नहीं करता। फाइल नंबर 2 दोनों समय चरण विधि करती है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं किसी का काम करता हूं तो ऊपर ले तो कहता हूं कि ऊपर से तो कहता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मन में मान की इच्छा रहती है। क्यों? अभी क्या है कि ये सुधाकर में भरा हुआ माल है। पहले तो ईगो 100% आप मानते, मगर 125% चल गया था और लोग पिलाते ही रहते पानी, आपका ईगो बढ़ते ही जाता था। अभी ईगो का रूट कोज टूट गया। ईगो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ था, अज्ञानता टूटी, अभी ईगो खड़ा है, वो डिस्चार्ज स्वरूप में है। वो धीरे धीरे फल देके खत्म होते जाएगा। ईगो को क्या करना है? ईगो को मोड़ना है। जो नेगेटिव ईगो था, मान खाता है, दूसरे का अपमान करता है, नुकसान करता है, दूसरे को हीन मानता है, खुद को सुपीरियर मानता है, वो नेगेटिव ईगो को मोड़ दो। अभी नहीं, अभी उसको बोलो आप लघु हो जाओ, लघुतम हो जाओ, लघुतर हो जाओ, सेवक के भी सेवा करो और दूसरे को दुख मत दो, दूसरे के सुख और शांति के लिए प्रयत्न करो। पॉजिटिव में ईगो को मोड़ दो, दूसरे का कल्याण की भावना करो। तो ईगो को मोड़ देना है हमें। और जब भी गुस्सा हो गया तो वही सुधा करके ईगो के पास प्रतिक्रमण कराना है कि चलो माफी प्रतिक्रमण तो करते हो ना, तो थोड़ा चालू करो। किसी को दुख हो गया, एक ही बात तय करो कि हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख नहीं देना है। और दुख हो गया तो दिल से पश्चाताप लो कि भाई किसी को दुख नहीं देना। दुख प्रतिक्रमण करने से ईगो भी डिसॉल्व होता है, क्रोध भी डिसॉल्व होता है। समझ में आता है ना? तो धीरे धीरे जो कचरा खत्म करने का रास्ता है उसको पकड़ो। ईगो तो मेरा मतलब कम हो गया। हाँ हो गया, मगर अभी 30 आप बोलते 70% कम हो गया, 30% है ना। तो 30 में से 100 बढ़ने का थोड़ा पानी मिलेगा तो बढ़ जाएगा। तो हमको तो उसको खुराक नहीं देनी है, क्योंकि ईगो बड़ा कम हुआ है कृपा से, पर आपके तरफ से उसको खुराक मिलेगी, वापस बड़ा हो जाएगा। तो खुराक मत दो उसको। और उसको कोई अपमान करे तो खुश होना चाहिए, अच्छा हुआ, ईगो डाउन करने के लिए बहुत बड़ा उपकार हुआ। कोई मान देता है तो जोखम समझो, भाई डेंजर है, इसमें हमारी नुकसानी हो जाती है। और कोई अपमान करता है तो खुशी बनाओ, बहुत उपकार मानो, भाई अच्छा किया, हमारा ईगो को लेके गया। ईगमान वो लोन है, अपमान वो रीपेमेंट है, तो रीपेमेंट होता है तो अच्छा है, चलो हमारा कम होएगा उतना। पॉजिटिव दृष्टि रखो। और चरण विधि के लिए शक्ति मांगो, दादा भगवान हमें नियमित चरण विधि हो, ऐसी शक्ति दे दो। मिसेस तो करती है, सुबह शाम करती है, तो उसके साथ बैठ जाओ आप भी, उसको गुरु बना दो। थोड़ा ईगो भी कम होएगा और आपकी जागृति भी बढ़ेगी। उसको बोलो मत गुरु आप हैं,
नहीं तो उसका ईगो बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो गुरु है ही। वो तो मैं तो खैर असल में मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे अभी तो वो कुछ ज्यादा है कि मैं डबल ए में हूँ और मिसेज नॉन मैट्रिक है, तो मुझे तो अभी भी है वो ईगो, बट वो नहीं, ये क्या है, ये व्यवहार में कुछ पूछ के, किसी को पूछ के काम करेंगे तो हमारा ईगो कम होएगा। पूछना तो चाहिए कि नहीं? आपको एयरपोर्ट नहीं मालूम है तो किसी को पूछेंगे कि नहीं? जी। क्या आप ईगो में रह गए, मैं किसी को पूछने वाला नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा? तो 10 घंटा भटकोगे भी तो भी नहीं पहुंचोगे। तो कभी ना कभी किसी को पूछे, उसको गुरु बोला जाता है कि शिष्य बोला जाता है? गुरु बोला। तो कभी वाइफ को नहीं पूछते हो कुछ व्यवहार की बात? पूछते। हाँ, तो दिल में मन में रखने का कि गुरु है हमारे घर में। तो बाहर वाले को गुरु बना, उसके बदले घर में गुरु बना, कितना अच्छा है। हमारा ईगो भी कम होएगा, स्वच्छंद भी टूटेगा। नहीं तो मनुष्य स्वच्छंद में अपनी ही मति कल्पना से, हमारे ईगो से भटकता है और जन्म जन्मांतर दुख भुगतता है। किसी के अधीन रहेगा तो ईगो डाउन होएगा और धीरे धीरे प्रगति होएगी मोक्ष मार्ग में। जैसे आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता अक्सर रिश्तों में दरार का कारण क्या अहंकार है? दूसरों को दुख देने की सबसे बड़ी वजह यही अहंकार है। क्या आपने यह महसूस किया है कि पति पत्नी के रिश्तों में टकराव का मेन कारण क्या यही है? दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में कामयाबी की अंधी रेस का कारण क्या यही अहंकार है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर यह अहंकार ही नहीं होता तो कोई रिश्ता ही नहीं टूटता? तो इस अहंकार से छुटकारा कैसे पाएं? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। उसी हर पारायण के बाद में कुछ नया मिलता है हमारे लेवल के हिसाब से। अब इस पारायण में जो समाई के हुई है उसमें फाइल नंबर 1 का जो अहंकार है उसका स्वरूप दिखाई दिया कि इस अहंकार से सभी लोगों को जो भी मिले, जन्म से लेके या जब से समझ आई तब से लोगों को दुख ही दिया है। घर में या व्यापार में कहीं पर भी जो मिले वो पूरा इस सामायिक में दिखाई दिया। प्रतिक्रमण भी हुए और पहले भी प्रतिक्रमण हो रहे थे और ऐसी कोई फाइल क्लेम बाकी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो अहंकार का स्वरूप दिखाई दिया बहुत बड़ा ही ऐसा लगता है कि ये अहंकार कहाँ से कैसे भर के लेके आ गए, ऐसा गिल्टी महसूस हो रहा है। अब इसको जुदापन से भी देखा जा रहा है, वो 5 आज्ञा सब कुछ ज्ञान अप्लाई भी होता है साथ में। इससे कैसे इससे निवेड़ा लाए, क्योंकि अभी भी ये गया नहीं है, अभी भी ये बैठा है, दुम दबा के बैठा है कहीं सत्संग में या शादियों के साथ में, घर में नजदीक वालों के साथ में दुख उनको पहुंच जाता है। अभी इसको कैसे क्या जब भी उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, तभी तो डालने का, जागृति रखने की, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। हो गया तो प्रतिक्रमण कराने का विक्रम के पास, ऐसे कम होते जाएगा, खत्म होएगा एक दिन। क्योंकि अभी जो सेवा है, अब इस सेवा में अगर ये अहंकार साथ में रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अहंकार को अच्छा काम में लगा दो, सत्संग के काम में लगा दो, किसी को दुख पहुंचाने का बंद करा दो। तो ये अहंकार का मोड़ देने का, उसको जैसे बुद्धि को हम हमारा सेफ साइड करने के लिए नहीं वापरते, कामकाज का सॉल्यूशन के लिए वापरो, तो ये बुद्धि अहंकार व्यवहार पूरा करने में खत्म होते जाएगा और दादाजी का काम की सेवा में डाल देने का उनको। सेवा तो सेवा करता है, सेवा में है, इसको रस है, वो है, लेकिन कहीं ये भरा हुआ माल है। ये जानपने का अहंकार भी आ गया है कि मैं जानता हूँ, फिर वहां सेंटर पे कुछ ऐसा क्लियर करने का ऐसा वो भी हो जाता है। हाँ, मगर भीतर में जागृति रखने के विक्रम को ऐसा होता है और धीरे धीरे हवा निकालते रहने की कि आप जानते हो तो फिर ये कषाय क्यों हो गए, दुख किसी दूसरे को कैसे पहुंचा दिया। आप तो बोलते हो मैं सब जानता हूँ, तो अपनी गलती को बुद्धि को महसूस होगा कि गलती हो गई है, मैं जानता हूँ, अहंकार किया हो, ऐसे प्रतिक्रमण कराएंगे और जागृत रहेंगे हम। तो वही उपाय है। हम खुशी से मल्टीप्लाई किया है तो अहंकार घुस गया है अज्ञानता से, अभी जागृति पूर्वक उसका भागाकार करेंगे तो अहंकार खत्म होते जाएगा। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की, अहंकार की, यानी हमारे अपने आई की। दोस्तों, हमने ये तो जाना है कि अहंकार किससे कहते हैं, पर क्या अहंकार अलग अलग प्रकार के होते हैं या एक ही?
ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जैसे आत्मा का अस्तित्व है, वैसे ही अहंकार का भी अस्तित्व है और फिजिकल बॉडी उसका भी अस्तित्व है, और वो तीनों चीज जो है वो तो नष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि तत्व जो है जैसे कि शरीर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इससे मिला है, तो द्रव्यानुपाती नियम से तो वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटा वो टूटते चले जाएगा, लेकिन एक स्टेज वो नष्ट होगा नहीं। आत्मा भी नष्ट हो नहीं सकता, और अहंकार के कारण ये शरीर खड़ा है तो वो भी नष्ट हो ही नहीं सकता। अभी शरीर और आत्मा दो ही, शरीर वो जड़ परमाणु की अवस्था है और आत्मा शुद्ध तत्व है, और अहंकार और रॉन्ग बिलीफ यानी एक आत्मा की विभाविक अवस्था में से उत्पन्न हुआ है। जो आत्मा खुद गुण, उसके ज्ञान गुण है, तो ज्ञान के ऊपर संजोग का दबाव आया तो अज्ञान खड़ा हुआ है। अज्ञान से अहंकार खड़े हैं। जैसे परछाइयां रहती है, तो परछाइयां मूल तत्व नहीं है, मूल तत्व आदमी है और प्रकाश है, ये तो उत्पन्न हुआ है बीच में, ऐसी बात है। जैसे जड़ तत्व परमाणु स्वरूप से मूल है, शरीर अवस्था स्वरूप है, विभाविक परमाणु की अवस्था है, मगर वो तत्व है, और अहंकार वो तत्व नहीं है, वो एक बिलीफ है सिर्फ। और आत्मा तत्व है, तो आत्मा हमेशा रहेगा, परमाणु हमेशा रहेंगे। ये बिलीफ उत्पन्न हुई है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान होने से अहंकार खत्म हो जाता है। बाद में आत्मा रहेगा और परमाणु शरीर भी रहेगा। परमाणु का परिवर्तन होके दूसरी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और आत्मा मोक्ष गति में जा सकेगा। अहंकार तो बिलीफ से उत्पन्न हुआ है, रॉन्ग बिलीफ से उत्पन्न हुआ है, राइट बिलीफ से खत्म हो जाता है। और ये ज्ञान विधि के बाद मतलब जो आत्मा है वो अहंकार से काम कराएगा क्या? नहीं, आत्मा अहंकार से काम नहीं कराता है। प्रज्ञा शक्ति आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा शक्ति है, और प्रज्ञा शक्ति अहंकार से काम करवाती है, आत्मा को नहीं करवाना पड़ता है। और करवाने का भी काम, यानी हम व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, अहंकार जो रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हुआ था और अहंकार मानता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो अहंकार को प्रज्ञा शक्ति बताती है कि तू करता है कि संजोग कराते हैं। तो धीरे धीरे अज्ञानता उसकी खत्म करवाती है, तो अज्ञानता छूट जाएगी, तो अहंकार भी खत्म हो जाएगा और परमाणु भी मुक्त हो जाएंगे। और जब ज्ञान शक्ति बढ़ते, ज्ञान की जागृति बढ़ के 360 डिग्री तक पहुंच गई, तो केवल ज्ञान हो जाएगा, प्रज्ञा भी आत्मा के साथ एक हो जाती है। तो आत्मा की उपस्थिति मात्र रहती है और प्रज्ञा शक्ति करवा रही, मतलब कर्तापन तो है ही कहीं। कर्तापन नहीं है, वो प्रकाश देती है। तो अंधेरा, अज्ञान यानी अंधेरा, अंधेरे में से अहंकार खड़ा हो गया है तो प्रकाश डालती है, तो प्रकाश से अहंकार भी विलय होता है और जागृति खुली होती है। जैसे स्थूल अहंकार तो धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन सूक्ष्म में जो अहंकार है वो तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो इसके लिए 5 आज्ञा का पालन करना है ना। 5 आज्ञा, अहंकार जो सूक्ष्म में यानी डिस्चार्ज अहंकार जो बचा है उसको डिसॉल्व करने के लिए 5 आज्ञा, वो खत्म भी होएगा और परमाणु का सब व्यवहार भी पूरा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना अहंकार के बारे में। हमारे प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें बताया कि कैसे हम इस अहंकार की पकड़ से छूट सकते हैं। तो चलिए आत्मज्ञानी से ज्ञान पाके निरअहंकारी पद की जर्नी शुरू करें। ऐसे ही और ज्ञान भरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करते रहिए। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी।